अगर आपको कोई प्रक्रिया सुझाव नहीं मिल रहा है तो इस बहाली को होल्ड कर दीजिए, या तो स्थगन कर दीजिए, रद्द कर दीजिए इस एडवर्टाइजमेंट 1/2019 कन्या अभियंता को, और नए सिरा से 6 महीना के अंदर लिखित प्रतीक्षा लेकर के आप बहाली कर दीजिए। सभी खुशहाल होंगे, जिसकी कलम में दम होगी उसकी मेगा सूची में नाम होगा। जब तक ये अंक आधारित बहाली होगी भ्रष्टाचार होते रहेगा। फॉर्म डलवाए हैं, उस फॉर्म में हो सकता है तो जो छटनी प्रक्रिया है, जो फर्जीवाड़ा है, उसको बाहर कर लीजिए। उसके बाद आप इस नोटिफिकेशन को चेंज करिए। इस नोटिफिकेशन में चेंजिंग ला करके आप एग्जाम प्रक्रिया ले लीजिए। तकनीकी सेवा आयोग करोड़ों का भ्रष्टाचारी में संलिप्त है। इस पर तो सीबीआई और ईडी के जांच होनी चाहिए। ये मेरिट सूची फर्जी का जारी नहीं करता है और काउंसलिंग लिस्ट तैयार कर गए और मेगा सूची फाइनल फिर से जारी करने का सुरसार कर रहे हैं। देश की सच्चाई सच छुपने नहीं देंगे। बिहार पॉलिटेक्निक छात्र संघ जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। बिहार तकनीकी सेवा आयोग मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। बिहार तकनीकी सेवा आयोग शर्म करो शर्म करो शर्म करो। कन्या अभियंता की बहाली फर्जी मुक्त जारी करो जारी करो जारी करो। कन्या अभियंता की बहाली फर्जी मुक्त जारी करो जारी करो जारी करो। नियमावली के अनुसार पहले 60% सीट को भरा करो हमारी 40% सीट आरक्षित करो आरक्षित करो आरक्षित करो। 40% सीट आरक्षित करो आरक्षित करो आरक्षित करो। है मामला पूरा आप लोग का मामला बिहार तकनीकी सेवा आयोग के द्वारा 2 अप्रैल को रात्रि के 3 बजे कन्या अभियंता की बहाली एडवर्टाइजमेंट नंबर 1/2019 की अंतिम मेगा सूची जारी की गई। जब ये कन्या अभियंता की फाइनल लिस्ट जारी किया गया, जब इसका गहन अनुश्रवण किया गया सभी टीम के द्वारा, सरकारी पॉलिटेक्निक के द्वारा, तो पाया गया कि 6300 जूनियर इंजीनियर की मेरिट सूची में 3200 ऐसे छात्रों का रिजल्ट हुआ है जो पूरी तरह फेक डिग्री लेकर के आया है। सीएमजे ओपीजेएस यूनिवर्सिटी और मेघालय जैसी यूनिवर्सिटी से लाया हुआ है। और साथ में स्टेट बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन जो एसबीटी बिहार है, जिसके द्वारा गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक या जो भी डिग्री प्रदान की जाती है, उनके सर्टिफिकेट में अगर किसी का अनिकेत नाम है, किसी का शुभम नाम है, तो सरकारी पॉलिटेक्निक के डिग्री के साथ टेम्परिंग किया गया है। अगर किसी का 1500 मार्क है तो कंप्यूटर पे एडिटिंग करके 1600, 1700, 1800 कर दिया गया है। कैसे पता चला? पता चला कि जब टीआर कॉपी होता है, बिहार सरकार का जो एसबीटी बोर्ड है, टेक्निकल बोर्ड, उस पर प्रत्येक सत्र का टीआर कॉपी लोड है। एक सत्र में 60 बच्चा पास आउट होते हैं। आप भैया बताइए कि मुजफ्फरपुर में एक सत्र में 60 बच्चा भी स्वीकृत है, 60 बच्चा को ही सिलेक्शन होता है पॉलिटेक्निक में, और वहाँ पे 120 लड़का उसी सत्र में कैसे जारी हो गया? और सेक्रेटरी का साइन कुछ और है हम लोगों पे और उस पर साइन कुछ अलग है। पूरी तरह फर्जीवाड़ा है। सेशन जब एक ही है तो हमारे सेशन में अगर गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक में 60 छात्र चयन हुआ, पूरा विश्वास है? विश्वास ही नहीं, प्रूफ है। 3200 प्रूफ हम लोगों ने लाइव दिखाने का कार्यक्रम है हम लोग का। 3200 रिजल्ट पर हम लोगों ने एक्सपेरिमेंट किया है कि टेम्परिंग किया गया है सरकारी पॉलिटेक्निक की डिग्री के साथ। और बिहार सरकार में जो संविदा पर कार्यरत जूनियर इंजीनियर है, जिसको वेटेज नहीं दिया जा रहा, आप लोगों ने सबूत इकट्ठा कर लिया है? बिल्कुल सबूत किया भी है और सरकार के डिपार्टमेंट को दे भी दिया है। सरकार के सभी विभाग जो है और समन प्रशासन, वहां से जवाब भी हम लोग को भेजा है, हमारे चेयरमैन को भी भेजा है कि हाँ आपका बात बिल्कुल सत्य है। लेकिन हमारे जो कुछ चयन सूची में जो चयनित छात्र हैं ना, वो फर्जीवाड़ा के साथ वो लोग ज्वाइन करना चाहते हैं। वो प्रेशर बनाए हुए हैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय या जो भी तकनीकी सेवा आयोग पे कि जल्दबाजी में रिजल्ट देके हमें ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि फर्जी है वो लोग खुद और फर्जी के साथ ज्वाइन कराना। आप लोगों ने प्रमाण पहुंचा दिया, फिर भी मतलब बहाली की प्रक्रिया चलाई जा रही है? बस 10-20 बच्चा को निकाल दिया कि हम निकाल दिए जी नहीं। 3200 है तो हम लोग काउंट कर, हमको तो कार है, हम लोगों को 5 सदस्यीय टीम को मेरिट सूची बनाने के लिए सरकार बुलाए और एक सूची को जारी कर देंगे। अब बताइए कि एक ही बिहार सरकार के एक विभाग में अगर किसी लड़का को उस प्रमाण पत्र को फर्जी बता दिया, उस पर एफआईआर करने का आदेश दे दिया और उस लड़का को बिहार तकनीकी सेवा आयोग में रिजल्ट हो गया, ये तो विडंबना है, विडंबना। 39 गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक बिहार में राज्य सरकार के द्वारा संचालित है। आज 6300 में 6500 खाली 6300 में 6200 प्राइवेट पॉलिटेक्निक का सिलेक्शन हुआ है। क्या लग रहा है इस फर्जीवाड़े में कोई और बड़ा चेहरा पीछे? बड़ा चेहरा और करोड़ों मध्य प्रदेश की तरह जूनियर इंजीनियर, जिस तरह से मध्य प्रदेश में व्यापम घोटाला हुआ था, उसी के तर्ज पे बिहार में ये जूनियर इंजीनियर का मेरिट घोटाला किया जा रहा है। हम लोग चिल्ला सकते हैं, हम लोग लोकतांत्रिक तरीका से गर्दनी बाग में आज से बैठे हैं। परम आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय को बताना चाहता हूँ इस न्यूज़ चैनल के माध्यम से, अगर आप धोखा से भी इस न्यूज़ को सुन लेंगे
चाहिए। तो हे मानव के राजहंस, आपसे करबद्ध प्रार्थना करता हूँ कि आपके बच्चा जो सरकारी पॉलिटेक्निक से जो DCEC फाइट करके जो सरकारी अभियंत्रण कॉलेज से जो पास है, आप सभी बच्चा आपका रोड पर है और CMJ और OPGS लड़का है। और ये तकनीकी सेवा आयोग करोड़ों का भ्रष्टाचारी में संलिप्त है। इस पर तो CBI और ED के जांच होनी चाहिए। ये मेरिट सूची फर्जी का जारी नहीं करता है और काउंसलिंग लिस्ट तैयार करके और मेगा सूची फाइनल फिर से जारी करने का सुरसार कर रहे हैं। आप इतना बड़ा आरोप लगा रहे हैं, सबूत भी इकट्ठा किए हुए हैं, तो आप लोग पे दबाव नहीं बना रही है सरकार? दबाव तो हम लोग लोकतांत्रिक तरीका से हम लोग तो दबाव बना ही रहे हैं और सरकार पर गुहार लगा। अगर सरकार आप पर दबाव बनाए अप्रत्यक्ष रूप से, जो आजकल चल रहा है, नहीं कुछ भी हटेंगे? उससे हम लोग डरने वाले नहीं हैं। हम लोग के साथ हजारों के हजारों राजकीय पॉलिटेक्निक के छात्र तैयार हैं और 10 साल से हम लोग हैं। 10 साल के जो गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक पास आउट हैं, अगर पूरा का खड़ा कर देंगे तो पटना में जगह नहीं मिलेगा। और हम लोग वो छात्र हैं कि पूरी तरह बाबा साहेब अम्बेडकर के जो लोकतंत्र में, संविधान में जो अपना धरना करने का जो अधिकार प्रदत्त किया गया है, उस शक्ति के अंतर्गत हम लोग शांतिपूर्वक धरना करने जा रहे हैं। किसी प्रकार की अफरा तफरी नहीं, पूरी तरह संवैधानिक तरीका से। जब तक कार्रवाई नहीं होगी उन तमाम लोगों पर, तब तक लड़ाई आपकी रहेगी? ये लड़ाई तो आज से शुरुआत हुई है। कल से तो पटना में जनसैलाब आने की संभावना है। पूरे प्रदेश से लड़का चल दिया है, ट्रेन से, बस से, कोई मोटरसाइकिल से, कोई अगल बगल जो जहां भी है। सरकार से और तकनीकी सेवा आयोग को हम यही कहना चाहते हैं कि 3200 और गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक का जो भी टेम्परिंग किया गया है, उसका पहले फर्जी लिस्ट जारी करे। जो फर्जी अनुभव प्रमाण पत्र पर दे करके जिसको आप 25 नंबर बोनस दिए गए हैं, एक का जांच करे कि 28 फरवरी 2019 तक जिसका सैलरी स्लिप है, उसी को 25 नंबर बोनस दे। उसके बाद हमारी आरक्षित सीट जो सरकार को दिया गया था 40% उसको रिजर्व किया जाए। उसके बाद आप सिलेक्शन करने से पहले, सूची में फाइनल मेरिट लिस्ट जारी करने से पहले मेरिट दे। मेरिट देने के बाद आप आरोप लगा रहे हैं कि व्यापम जैसा मामला है मध्य प्रदेश के व्यापम में, आपको पता है राज्यपाल तक की भूमिका उसमें पाई गई थी। क्या लग रहा है इसमें भी कोई बड़े मंत्री, बड़े चेहरे हैं कहीं? बिल्कुल हो सकता है। अगर CBI जांच किया जाए तो व्यापम घोटाला है नहीं, बिहार में जूनियर इंजीनियर का घोटाला पूरे देश में सर्वोच्च स्थान प्राप्त करेगी। अगर हम तो चाहते हैं कि रिटायर्ड चीफ जस्टिस की अध्यक्षता में सरकार इसकी जांच कराए। हो सकता है कि परम आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय निष्पक्ष हो, मुख्यमंत्री जी की ऐसी मंशा नहीं होगी, लेकिन इसमें जो भ्रष्ट अफसर जो कार्य कर रहे हैं ना तकनीकी सेवा आयोग में, वो लोग सरकार को बदनाम कर रहे हैं। हमारे परम आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय तो बहुत अच्छे हैं, उन्हीं के कारण वही तो हमें नियावली में रिजर्वेशन दिए हैं, वो उन्हीं के द्वारा तकनीकी शिक्षा पर जोर दिया जा रहा है। परम आदरणीय मुख्यमंत्री जी को मैं धन्यवाद करता हूं। लेकिन तकनीकी सेवा आयोग जो है ना, इसमें भ्रष्ट IAS अफसर और उप सचिव और सचिव ये करोड़ों में बिक चुके हैं। ये पूरी तरह फिक्स है। अगर ऐसा नहीं होता तो अभी तक 3200 फर्जी लिस्ट जारी कर दिए होते। कितने संविदा पर कार्यरत कनीय अभियंता को संविदा पर कार्यरत हैं और कितने को अनुभव का वेटेज दिया जाना है, इसकी सूची जारी कर दिए होते। क्या आप पहले मेरिट जारी करेंगे या नहीं करेंगे, उसके बाद डिपार्टमेंट देना है जो हम लोग का मांग है। क्या आप ये मतलब एक अद्यतन प्रतिवेदन तो सब सरकार आयोग को देना ही चाहिए था, तभी तो एक शांति का माहौल उत्पन्न होती। ये अविश्वास पैदा कर रहे हैं तकनीकी सेवा आयोग। और सब लड़का में आक्रोश हो गया है कि 10 साल बाद ये बहाली आई है और 10 साल बाद सरकार के गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक के सभी बच्चे रोड पे हैं। एक भी बच्चा का सिलेक्शन नहीं हो जा रहा है, स्वाभाविक का रोड पे आएगा। हम क्या, सभी आएंगे और सभी आ रहे हैं। पिछले 10 साल से कोई बहाली नहीं हुई। 10 साल से जूनियर इंजीनियर की अस्थायी बहाली ग्रेड पे कभी हुई नहीं है। हम लोग 2009 से लगे हुए थे, सरकार माननीय बहाली दीजिए। जब बहाली आई तो ऐसी गलत पॉलिसी आई। हम तो अभी भी सरकार को कहते हैं कि आप जो ये अंक आधारित नियुक्ति प्रक्रिया अपनाए हैं ना, इसको बंद कर दिए परम आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय। अभी बंद कर दीजिए। आपकी बच्चा को कभी भविष्य में दसों हजार बहाली दीजिएगा, सिलेक्शन नहीं होगा। आप चाहते हैं योग्यता सामने दिखे? जी, हम चाहते हैं कि हमारी योग्यता कलम से क्रांति की धरातल के पटल पर दिखना चाहिए। एग्जाम आधारित जूनियर इंजीनियर की बहाली होनी चाहिए। इस एडवर्टाइजमेंट को घोटाला अंक में ही है, घोटाला अंक आधारित है। कितना आप सर्टिफिकेट में आपका नंबर है, उस आधार पे मेरिट बनता है। तो इसमें तो टेम्परिंग कर दीजिए, कुछ भी कर दे रहा है। लेकिन अगर ये एग्ज़ाम होता तो आज ऐसा नौबत नहीं होता। तो हम तो सरकार से अभी भी कहेंगे कि अगर आपको कोई प्रक्रिया सुझाव नहीं मिल रहा है तो इस बहाली को होल्ड कर दीजिए, या तो स्थगन कर दीजिए, रद्द कर दीजिए इस एडवर्टाइजमेंट 1/2019 कनीय अभियंता को, और नए सिरा से 6 महीना के अंदर लिखित प्रतीक्षा लेकर के आप बहाली कर दीजिए। सभी खुशहाल होंगे। जिसकी कलम में दम होगी उसकी मेगा सूची में नाम होगा। जब तक ये अंक आधारित बहाली होगी, भ्रष्टाचार
होते रहेगा, इसे कोई रोक नहीं सकता। हम लोग लगे हैं, हम लोग अभी कल से आज से लगातार प्रदर्शन चालू करेंगे। अब देखते हैं कि परम आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय का हम लोग के प्रति क्या कृपा होती है। क्या लगता है आपको, आप लोग की मांग? हम लोग प्रयास तो वही करेंगे, अपनी आवाज़ को रखेंगे। मुख्य रूप से क्या लगता है आपको, क्या असल होना क्या चाहिए, सरकार से क्या चाहते हैं? होना सर यही चाहिए कि जो वैकेंसी आप निकाले हैं एडवर्टाइजमेंट में, सबसे पहले आप सोच समझ के निकाला करिए। एडवर्टाइजमेंट जब दे रहे हैं तो आप उसमें 3 बार या 4 बार बार चेंज मत करिए। जो एडवर्टाइजमेंट दिए हैं आप उस एडवर्टाइजमेंट को रखिए और उस पर आपका यदि एडवर्टाइजमेंट सही रहेगा तो सिलेक्शन प्रक्रिया में इतना टाइम नहीं लगेगा। एक वैकेंसी को सिलेक्शन में आपको 4 साल नहीं लगेगा। इसके बाद वैकेंसी 3-4 को निकला, वो सबका प्रक्रिया शुरुआत ही हो गया, सब लोग ज्वाइन कर गए। लेकिन हम लोग का जब से आयोग पहला बार बना था तो हम लोग का पहली बहाली थी। आयोग जब से बनी है उस समय से पहली बहाली हम ही लोग का है। लेकिन आज 4 साल हो गए, इस पर कुछ होने वाला नहीं है अभी। यदि मान लीजिए इसी एडवर्टाइजमेंट आप ज्वाइन करवाना चाहते हैं तो हमको नहीं लगता आप 4 साल बाद 10 साल इसे लगातार चलते रहेगा। जो बच्चा रेस से बाहर होगा वो कोर्ट में जाएगा। अब बार रिजल्ट जारी करिए, हम लोग केस करेंगे। जो बाहर आएगा वो केस करेगा। आज हम कर रहे हैं, कल यदि हम अंदर होते हैं तो जो बाहर होगा वो लोग केस करेगा। तो इस प्रकार से तो आपको 10 साल लग जाएगा, फिर आप बहाली नहीं दे पाएंगे। इस उलझाव से निकलने का क्या रास्ता? हाँ, इस उलझाव से निकलने का यही रास्ता है कि जितना फॉर्म डलवाए हैं उस फॉर्म में हो सकता है तो जो छटनी प्रक्रिया है, जो फर्जीवाड़ा है, उसको बाहर कर लीजिए। उसके बाद आप इस नोटिफिकेशन को चेंज करिए। इस नोटिफिकेशन में चेंजिंग ला करके आप एग्ज़ाम प्रक्रिया ले लीजिए, छटनी कर लीजिए। इसके बाद एग्जाम में कुछ गड़बड़ नहीं होगा? एग्ज़ाम में कोशिश तो, लेकिन अभी तो परिणाम आता है उसमें भी तो कुछ गड़बड़ी होती है सर। लेकिन जितना उसमें आता है ना उससे ज़्यादा तो हम लोग गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक वाला एक भी बच्चा का काउंसलिंग तक नहीं हो पाया है। जब काउंसलिंग लिस्ट में जब नाम नहीं आया तो नौकरी तो दूर की बात है। ये सब जो फर्जी वाले हैं ये प्राइवेट से करके आए हैं? हाँ, ये प्राइवेट से कुछ लोग करके आए हैं, कुछ लोग डिग्रियाँ किन कर लाए हैं। कुछ डिग्रियाँ किन कर लाया गया है, कुछ टेम्परिंग किया गया है, वो भी SBT में टेम्परिंग करवाया गया है। बताइए, तो हम लोग चाहते हैं कि जो छटनी करना है आप पहले उसको छाट लीजिए, उसके बाद एडवर्टाइजमेंट में चेंजिंग ला करके एग्ज़ाम प्रोसेस से बहाली ले लीजिए।